स्टार्ट क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 6 सिंप्लीफिकेशन। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स के, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें अगर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये चार सिंबल आते हैं तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं डिवीजन को, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये ऑर्डर रहता था। जैसे एक ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो पहले इसमें डिवीजन, ये देखिए यहाँ दिया है, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 18 माइनस, अब 2 से डिवाइड किया 6 को तो 3 आ गया, इंटू 3। फिर इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू 3 9 होता है। फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 9 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करते थे। लेकिन अब अगर जो है ब्रैकेट दिए गए हैं स्टूडेंट, देखिए जैसे ये है, पहले दिया है बार, तो ये बार का सिंबल है। फिर इसके बाद है राउंड ब्रैकेट्स या स्मॉल ब्रैकेट्स या इसी को पैरेंथेसिस कहते हैं। तो इसके बाद सेकंड नंबर इसको सॉल्व करते हैं। फिर कर्ली ब्रैकेट, तो ये कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट भी बोलते हैं या ब्रेसेस भी बोलते हैं। थर्ड नंबर पे इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट में जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं या बिग ब्रैकेट भी इसको हम बोलते हैं। तो ये इनका स्टूडेंट्स ऑर्डर है। तो अब अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है इसी तरीके क्वेश्चन दिए हैं, तो देखिए इनको कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो ये इनमें ब्रैकेट नहीं है, बिना ब्रैकेट वाले हैं क्वेश्चन है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स 21 क्वेश्चन लिख लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करोगे 12 को तो 4 आएगा, इंटू 2। तो 21 माइनस 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 13 इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करने थे। इसी तरीके से सेकंड वाला है, तो देखिए यहाँ पर डिवाइड दिया, आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, यहाँ पर सीधा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए 16 प्लस, अब 4 से डिवाइड करना है 8 को तो 2 आएगा, फिर माइनस, फिर 2 इंटू 3। पहले हमने जिस स्टेप को अंडरलाइन किया केवल इसी को सॉल्व किया, बाकी हमने सेम लिख दिए। फिर इसके बाद आता है नंबर मल्टीप्लाई का, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करिए 6 आएगा। फिर इसके बाद एडिशन, तो 16 और 2 इसको ऐड कर दीजिए, तो ये 18 आएगा, माइनस के 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ये 12 आ जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए 3, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए ब्रैकेट आ गए आपके, तो ये 13 माइनस 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। पहले ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है उनको सॉल्व करना है पहले। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 12 माइनस, अब 3 से डिवाइड करिए 6 को तो 2 आएगा, तो 13 माइनस 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 आएगा। चाहे तो अभी ब्रैकेट लगा दीजिए। अब चूंकि ब्रैकेट के अंदर केवल एक ही नंबर है इसलिए ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, तो 13 माइनस 10 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3 आ गया स्टूडेंट्स। फिर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, ये है 4 प्लस, ये कर्ली ब्रैकेट है 16 माइनस 12 माइनस 2, ये फिर ये कर्ली ब्रैकेट, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो 4 प्लस, अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस 2 लिखा है, तो 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ब्रैकेट हमारा हट गया, स्मॉल ब्रैकेट हट गया हमारा। 19 माइनस 4, अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए, तो 16 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 6 आ गए। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 6 है, तो 4 प्लस 6 को ऐड कर दीजिए, 10 माइनस बाहर था तो इसलिए
ये आ गया। तो 19 माइनस 10 कितने 9 इसका स्टूडेंट्स आंसर आ गया, फोर्थ वाले का 9 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5 में क्या है, ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन लिख दें, आपको साफ साफ दिखाई देगा। फिर ये करली ब्रैकेट है स्टूडेंट 14 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब चलिए इसको देखिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सिंबल के ऑर्डर में पहले डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करोगे आप 4 को तो 2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई और 2। तो पहले इतना सॉल्व हुआ स्टूडेंट ये, ठीक है। चलिए 36 माइनस, फिर 18 माइनस करली ब्रैकेट 14। अब इसके बाद 15 माइनस 2 इंटू 2 4 होगा, तो 15 माइनस 4 हो गया। बस अब सॉल्व कर दे जाना, और कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। बस ध्यान रखना है कि पहले हमें क्या करना है। तो देखिए 14 और 15 में से 4 गए तो 11, जो बाहर साइन लगा वो वैसे ही रहेगा। ये हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए 18, अब 14 में से 11 चले गए तो 3 आ गए, ये हो गया। अब 18 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 15 आ गया, ठीक है। अब बस 36 में से इसको सॉल्व कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हमें सॉल्व करना है। ये यहाँ पर बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 27 माइनस 18 माइनस ये हो गया 16 माइनस, अब देखिए 5 माइनस, जब बार को आप सॉल्व करोगे तो 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, तो ये बार हट गया आपका, ठीक है। यहाँ हमने सॉल्व कर दिया इसको, क्वेश्चन ऊपर लिखा है, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया। अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये 16 और 5 में से 3 चले गए तो 2 आ गए, ये हो गया। अब 16 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 18 और 16 में से 2 गया तो 14 बचा। अब 18 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये बचा 4। अब 27 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स, कितना आ गया 23 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया 23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें ये आ गया ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले इस ऑफ को सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इस ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 कंप्लीट 4/5, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में बदल देंगे, ठीक है। देखिए 4 कंप्लीट 4/5 है, तो इसका बदलने का एक का हम प्रोसीजर बताए दे रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 5, और इधर जो लिखा है इसको प्लस कर दो, ठीक है। अपॉन में 5 रहेगा, तो 5 4 जा 20, ठीक है, और 4 तो 24/5 आ गया। तो इस तरीके से इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा 24/5 डिवाइड 3/5। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये 5 हो गया, प्लस, ठीक है, 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5, ठीक है। अब देखिए ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। ये पहले ऑफ करते तो इसको कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 24/5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस, तो इसको 3/1 लिख दीजिए, 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट 3/1 का डिवाइड का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा,
क्योंकि अगर यहाँ सीधा 24 लिखा होता तो 3 से डिवाइड करके 8 लिख देते, क्योंकि 24/5 है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी। तो डिवाइड का मल्टीप्लाई जब करते तो ये नंबर जो है ये रिवर्स हो जाता है, ये 3/1 है, ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद चलिए इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इंटू 3/10 -1/5। अब इस 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 8 आ गया, तो ये आ गया 8/5। ठीक है, प्लस अब इसको कैंसिल कर, इसको देखिए 4 3 जा 12 और 5, ठीक है, 10 जा 50 -1/5। तो अब इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये 6 हो गया, ये 25 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 8/5 प्लस 6/25 -1/5। तब इसका एलसीएम जो है वो स्टूडेंट 25 आएगा। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा, देखो 5 से डिवाइड कीजिए 25 को, दिया आएगा 5 और 8 ऐसे ही लिख दीजिए, 5 × 8, 25 बन जाए 25, तो 1 × 6, फिर ये 1 लिखा है, 5 बन जा वो 5 से डिवाइड करिए 25 को, तो यहाँ पे 5 आएगा। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए यहाँ लिख करके, तो देखिए कितना हो गया, 40 + 6 - 5/25, तो ये हो गया 40 और 6, चलिए 41। ठीक है, 46 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये आ गया 41/25, इसका स्टूडेंट्स आंसर आ गया। ठीक है, या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 कंप्लीट 16/25। ठीक है, 6 5 11 की 1, ठीक है। तो या तो इसको 41/25 या मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 कंप्लीट 16/25 लिख सकते। तो इस तरीके से इसका ये आंसर आ गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे।